परमेश्वर में क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया बोलो, परमेश्वर में इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर में इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। मगर जब परमेश्वर में इस्तेमाल करना चाहता है तब कुछ न कुछ गड़बड़ होता है। बोलो, कुछ न कुछ गड़बड़ होता है। हालेलुया। जब हमें परमेश्वर कुछ करना चाहता है कुछ न कुछ गड़बड़ होता है। हालेलुया। होता है ना? होता है? विश्वास करते हैं ना? होता है ना? हालेलुया। हम देख सकते हैं परमेश्वर नया पुराना नियम में योना नाम प्रभु का दास था। जब प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने उसे कहाँ भेजा? नीनवे नगर में भेजा। हालेलुया। और परमेश्वर से क्या बोलते हैं? तुम नीनवे नगर में जाओ और सुसमाचार सुना। हालेलुया। मैं कहता हूँ जब हमें परमेश्वर में इस्तेमाल करना चाहता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हालेलुया। परमेश्वर के दास लोगों ने क्या कहा? तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसीलिए जो रात को हमें प्रभु ने संदेश दिया उसमें भी यही बात परमेश्वर ने बताया। हालेलुया। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। अगर प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है तो कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर होना है। हालेलुया। ये पक्का है। अब गड़बड़ से ही लोग क्या करते हैं? डर जाते हैं। हालेलुया। हमारा साथ बुरा होगा, हमारा साथ ये होगा, हमारे साथ वो होगा। और सबसे ज्यादा डर क्या होता है आजकल? क्या डर है? हालेलुया। मसीह विरोधी लोगों क्या डराते हैं? हम जेल में दे देंगे, हम मुकदमा कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। हालेलुया। मगर वो सब चीजें कुछ भी नहीं है। मगर सबसे बड़ा मैं हमेशा सोचते हैं हमें अपने आप पर बड़ा सतर्क रहना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर हम पहला वचन उसका पहला एक यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमेशा यहोवा की स्तुति करना। हालेलुया। हम और राधा जब यहाँ पर आए हमने एक बात सोचा, बोला हमें परमेश्वर के लिए काम करना है। घर वाले बोले गाय ले जाओ, भैंस ले जाओ, वो लिया, वो कैसे दूध बेचो, मजदूरी होगा, वो होगा। मैं कहता आपको दुनियादारी बहुत सारी। हमें एक ही बात सोचा, हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। हालेलुया। परमेश्वर का क्या करना है? स्तुति करना है। परमेश्वर का क्या करना है? महिमा करना है। तो हमें क्या रहना है? सतर्क भी रहना पड़ेगा। हालेलुया। हम देखते हैं जिस वचन को हम भजन संहिता को हम देखते हैं, दाऊद ने जब जब परेशानी में था और लिखा है हर भजन में आप देखोगे ना, बहुत सारा भजन 51 भजन देखेंगे तो लिखा है प्रधान बजाने वाले के लिए अलग सलमित राग में दाऊद गाइए मुक्ति मिकताम जब साउल किसे भाग कर गुफा में छिप गया। यानी जो भजन लिखा है ना उसमें ऊपर एक हेडिंग लिखा है, कब वो भाग रहा था उस टाइम उसने भजन गाया, कब उसने पाप किया जब भी उसने प्रभु से भजन गाया। हालेलुया। जब वो परेशान था तब भी वो भजन गाया। हम परमेश्वर के दास दाऊद को देखते हैं, उनका जिंदगी बहुत हमारे लिए आज हम जब पढ़ते हैं उसके बारे में बड़ा आनंद होता है ना। हालेलुया। बड़ा आनंद होता है उनकी खूबियों से। उनको कहाँ भेड़ बकरी चराने वाला एक मामूली सा इंसान वो परमेश्वर ने कहाँ पहुंचाया। हालेलुया। कल जब हम पवित्र आत्मा ने हमें बताया हमारी औकात एक मामूली सा रेत का कण होता है ना, उससे भी कम हम कुछ भी नहीं है। उस महान परमेश्वर ने आपको और हमको क्या किया? उस मामूली से इंसान को आपको और हमको उस महान परमेश्वर ने अपने लिए एक पत्थर बनाया। हालेलुया। इसलिए पत्थर को क्या कहता है? एक मैं पत्थर पर एक कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। पत्थरस तू वो चट्टान बनेगा मेरे लिए। हालेलुया। उस चट्टान में से परमेश्वर ने आपको हम तो हम देखते हैं हमारी जो लड़ाई है वो अपने आप से है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम प्रार्थना करो। हम देखते हैं दाऊद ने एक भजन जब जब उसको परेशानी था वो प्रार्थना किया, भजन किया। मगर एक समय आया 2 शमूएल हम पढ़ेंगे नहीं, वहां हम 2 शमूएल 11 अध्याय आप पढ़ के देखना। एक समय आया जब पुराने टाइम में क्या होता था, जो भी लड़ाइयां होती थी ना, युद्ध होते थे, वो कहते गर्मियों के अंदर होते थे। हालेलुया। गर्मियों में राजा महाराजा लड़ते थे अपने हकों के लिए, मतलब सर्दियों में ये कम होता था। एक समय आया दाऊद को परमेश्वर ने बहुत सारी परमेश्वर ने आशीष दिया। हालेलुया। मगर जब दाऊद परेशान था ज्यादा प्रार्थना करता था। हालेलुया। जब साउल उसको मारने के लिए दौड़ता था वो क्या करता था? सोता कम था और प्रार्थना
ज्यादा करता था। हालेलुया। जब मैं मेरे जिंदगी का थोड़ा एक्सपीरियंस, हम जब भी प्रभु ने दास ने बोला ये भवन ले लो राधा, और हम बहुत रो के प्रार्थना करते थे, इतना हमें एक अंदर से एक होता था प्रार्थना। मगर जब ये पेमेंट वगैरह हो गया, नाम वगैरह हो गया, एक ढीलापन, एक सुस्ती, ले लिया। एक आपकी जब कोई तारीफ करते हैं, वो पूर्णानंद का हम तो आपकी प्रार्थना से ये हो गया, ये हो गया, ये करके हम जब तारीफ पे सुनते हैं, हम क्या होता है, एक अंदर हमारे अंदर एक घमंड में आता है। हालेलुया। जब दाऊद के जीवन को देखते, एक हम उसको आप पढ़ लेना, शमूएल का 2, अभी नहीं पढ़ना, 11वां अध्याय को पढ़ेगा, दूसरे अध्याय में तो देखते एक समय आया, तो उस युद्ध 11वां अध्याय में एक समय आया, एक ऐसा समय आया जब दाऊद एकदम चौका राजा बन गया, सब उसकी प्रजा, साउल भी खत्म हो गया था और सब कुछ उसके अंडर में था। हालेलुया, हालेलुया। जब आज आप सोच रहे हो हमने बपतिस्मा ले लिया, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन सुन रहे हैं, हम संगति में जाते हैं, हम सुबह जूम सुनते हैं, शाम को सुनते हैं, हमारी प्रार्थना से ये हो रहा है, वो हो रहा है, यही समय है आपको यहाँ ही कुछ गड़बड़ होने वाला। हालेलुया। यहाँ पर आपको सतर्क होना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आज आप इस टाइम सतर्क नहीं होंगे तो दाऊद की तरह उस 11 अध्याय में लिखा है, उसके बाद में इसके अंदर बहुत बड़ा एक पाप उसके जीवन में आया। हालेलुया। जो परमेश्वर का दास परमेश्वर से डरता था, हालेलुया, इतना प्रार्थना करता था, और उस युद्ध के अंदर क्या करता है, हम उस अध्याय को पढ़ेंगे, एक युद्ध है, और वो मतलब वहां आराम करना चाहता है। युद्ध में दाऊद हमेशा आगे रहता था। जो पहले युद्ध होते थे ना, जो लीडर होता था मेन, पहले क्या करते थे, वही आगे जाते थे युद्ध करने के लिए। हालेलुया। आज हमारा आत्मिक जीवन में एक युद्ध है, हमारा शरीर से युद्ध है। हालेलुया। हमारा शरीर से, हमारा अपने आप से युद्ध है, हमारे परिवारों से, हमारे समाज से, उन गलत विचारों से, गलत सोचने से हमारा हर टाइम एक युद्ध चल रहा है। हालेलुया। मगर आप और हम सोच रहे हैं कि मैं अगर मेरे पर्सनल ऊपर सोचूं, हाँ अच्छा घर दे दिया है, हमारे पास अभी खूब अच्छा बिजनेस भी चल रहा है, और सब अभी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा परिवार है, सब लोग विश्वास में आ गए हैं, अभी आराम से सो और खाओ पियो, बस प्रार्थना ठीक है कर लिया हो लिया। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। हालेलुया। यह बहुत ज्यादा मिस्टेक है यहाँ पे। हालेलुया। अगर आज अपने आप को जांचना है, अभी हमारे कोई बात नहीं है, माँ बाप हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं, भाई भी हमें कुछ कहने वाला नहीं, अब हमें कौन कहना, यहाँ आएंगे पास्टर जी, वाह गले मिलेंगे, जय मसीह की, लोग बोलेगा ओ बहुत अच्छा, वाह वाह क्या आदमी है, परमेश्वर का धन्यवाद, सब कुछ। हालेलुया। ये जो समय होता है ना, ये बहुत खतरनाक समय है। हालेलुया। इस आप अपने आप को इस जगह देख के रखना, आप जहां भी है, अभी जैसे मान लो अभी चंदा है, पूजा है, इन बच्चों की बात करते हैं, नीतीश आशीष है, इनको कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो माँ बाप ने कोई मना नहीं किया, आप उस सोचो, उन बच्चों के बारे में सोचो जो वो प्रार्थना करना चाहते हैं, वो संगति में जाना चाहते हैं, वो प्रभु में जीना चाहते हैं, मगर उसके माँ बाप उनके लिए क्या बन के बैठे हैं, रुकावट बन के बैठे हैं। हालेलुया। उन बहनों के बारे में आप सोच के देखो जो जिनके पति प्रभु का नाम लेने नहीं देते। हालेलुया। आराधना में जुड़ने नहीं देते। हालेलुया। क्या वो कोई दारू पी रहे, हालेलुया, कोई गलत काम करे, मगर उनको पर आज आप हमें हर तरह की आजादी परमेश्वर ने दिया है, हर तरीके की व्यवस्था करके परमेश्वर ने हमें दिया है, और इसी टाइम हम क्या करते हैं। हालेलुया। जब हमें परमेश्वर कहता है तुम प्रार्थना कर, नहीं, दाऊद को यहाँ पर युद्ध करने के लिए जाना था, 11वें अध्याय को हम पढ़ेंगे इस 9, 10, 11 में, तो उसको खुद जाना था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में दाऊद के लगभग जो उम्र था 50 के आसपास, मगर वो हट्टा कट्टा था। हालेलुया। मगर वो कहता था अभी मैं राजा हूँ, मेरे बहुत सेना है, सेनापति है, मेरा बहुत सारा लीडर है। और वहां पर हम देखते हैं कि वहां आप नहीं जाता, दाऊद अपने सबको लोगों को भेजता है, युद्ध चल रहा है, दाऊद क्या कर रहा है, सो रहा है। आप हम देख रहे हैं उस अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप भजन से ये 50 का 3 पढ़िए, क्या लिखा है यहोवा की। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हालेलुया। नरसिंगा फूंकते हुए स्तुति करें। उससे पहले हम दूसरा जो आयत पढ़ते हैं, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। अगर आज पूर्णानंद ये जो मकान परमेश्वर ने तुझे दिया है, या भवन दिया है, ये काम दिया है, ये परमेश्वर का पराक्रम है, हमारा कोई खूबी नहीं है। आज अगर आप लोगों को यहाँ तक परमेश्वर ने संभाला है तो ये परमेश्वर का हालेलुया कृपा है। हालेलुया। ये दया है। उस अध्याय में से लिखा है कि दाऊद भजन संहिता हम देखेंगे, हर टाइम प्रार्थना, गीत, और युद्ध में तो सबसे पहले कभी नहीं बोला उसने तू जा, नहीं, पहले आप, मगर वहां कहता है तुम जाओ, सैनिकों को बोलता है, सेनापति को बोलता है ये करो वो करो, दिन में पूरा सो रहा है। देखो क्या रात सोने के लिए काफी नहीं थी दाऊद,
मगर वो आलस था दाऊद के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं राजा बन गया, हालेलुया, मेरा इतना लोग मेरे अंडर में है, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे होता है, मैं जैसे करता हूँ वैसे होता है। वो सो रहा है, क्या कहाँ सो रहा है? दिन में सो रहा है, हालेलुया। सो करके हम जब उस अध्याय को पढ़ेंगे तो लिखा है, जब सो करके उठ गया, कोई उसके प्रार्थना नहीं। भाई युद्ध हो रहा है, उसको क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर से भजन गाना चाहिए। जब वो दिन याद भूल गया, वो जब वो साउल उसके पीछे मारने के लिए दौड़ रहा था और दाऊद आके वंचने के लिए भाग रहा था, हालेलुया, वो दिन वो भूल गया जहां उसको युद्ध में जाना था, मगर वो नहीं गया। आज हमें जहां प्रार्थना करना चाहिए, क्या हम प्रार्थना करते? नहीं करते, हालेलुया। जो बोझ, जो सामर्थ्य के साथ जब हम पहले प्रार्थना करते थे, वो प्रार्थना आज करते? क्या हमें बताने की किसी के प्रति भूख है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें? हालेलुया। आपको पता नहीं है कि आसपास कितने लोग नष्ट हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। वो एक टाइम आएगा, बाइबल कहती है, क्या दाऊद खुद कहता है, भजन संहिता में लिखा है, क्या मिट्टी मेरा परमेश्वर तेरा धन्यवाद कर सकेगी? हालेलुया। आपके पास समय है, आप प्रार्थना करें, हालेलुया। गजानंद मेरे साथ, हम रास्ते में थे, उसने मुझे सवाल किया, बोला मैं क्या आपके पास अभी बेहतरीन समय है, परमेश्वर ने दिया है, कि आप प्रार्थना करो और परमेश्वर के सामर्थ्य को पाओ, हालेलुया। ये समय है आज के पास आपके। आज आपके चार अच्छा काम चल रहा है, मेरा माँ बाप सब सपोर्ट कर रहे हैं, विश्वास में है, वो भी विश्वास में। हमें इस टाइम बहुत ज्यादा प्रार्थना में रहना चाहिए, हालेलुया। नहीं तो दाऊद की तरह एक बहुत बड़ा पाप हमसे होने वाला है, हालेलुया। इसलिए हमें सावधान होना है, हालेलुया। अगर आज आप और हम सावधान नहीं होंगे, कल एक बहुत भयंकर पाप आपसे या हमारे से गलती होने वाला, हालेलुया। और दाऊद का जीवन में यही होता है, जब सो करके उठ करके वो टहलता है, कहां पर? अपने महल पर। वाह मेरा महल है, मैं बोलूं ऐसे करो वैसे करो, और वही मिस्टेक होता है, हालेलुया। जब वो टहल रहा है तो कोई ऐसी औरत को देखता है, और उसके देखने से वहां पर एक शैतान बोल, क्या वो परमेश्वर का दास नहीं था? हालेलुया। हम पास्टर जी, हमारा विजय भाई बता रहे थे कि पूर्णानंद जी, आपको नाम नहीं लेना चाहिए। सही है, नाम नहीं लेना चाहिए, हमें किसी का नाम नहीं लेना। यीशु मसीह ने किसी का नाम नहीं लिया, उसके बारे में लिखा है। मिस्टेक हमसे होती है कई बार, हम पवित्र आत्मा किससे बात करता है हमें किसी को पता नहीं है, हालेलुया। मगर जो भी बात करता है बोले, अच्छा आप मुझे कौन बताने वाले हो? ऐसे अगर हम अपने आप को ले ले, कई बार हम वचन सुनते हैं, किसी परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे बात करता है और हम उसको उल्टो बताते हैं, नहीं ये नहीं था, बस ये, हालेलुया। परमेश्वर का हम वचन को क्या करते हैं? उसको उल्टा काउंटर करते हैं। पवित्र आत्मा की क्या योजना है हमें नहीं पता, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दाऊद दिन में सोया, फिर उसके अंदर एक ऐसा आलस आया और अपने आप घमंड में राजा, और इधर उधर छत पर घूमते घूमते मिस्टेक हो गया, हालेलुया, हालेलुया। और मिस्टेक कोई मामूली मिस्टेक नहीं, हालेलुया। एक बहुत भयंकर पाप वहां पर होता है, शैतान ऐसे काम करता है, हालेलुया। आज आप सोच रहे हो हम बहुत अच्छा प्रार्थना में हैं, बपतिस्मा ले लिया है, हम वचन से जी रहे हैं, हम गीत गा रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, संगति में जा रहे हैं, जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो सुन रहा है, और बहुत अच्छा है, जो हम बोल रहे हैं वैसा हो रहा है, हालेलुया। मगर ये समय बहुत टफ समय है, हालेलुया। इस समय और ज्यादा हमें होशियार हो जाना चाहिए, हालेलुया। और ज्यादा प्रार्थना मजबूत हो जाना चाहिए, और ज्यादा हमारी प्रार्थनाएं बढ़नी चाहिए। और कल जो परमेश्वर के दास ने बोला, परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है, हालेलुया, तेरी इच्छा क्या है? मेरे मन में तो ये है, मैं ये करूं वो करूं। जो दाऊद युद्ध में जाता था तो पहले क्या करता था? प्रभु से पूछता था, प्रभु युद्ध करो। और वो यहाँ पर एक ऐसी औरत को देख रहा है, मगर प्रभु वहां पर कोई, प्रभु की उसको कोई याद नहीं आ रही, हालेलुया। क्या आ रहा है याद? मैं राजा हूं, ये कौन है? इसको औरत सैनिकों में बोलता है, ये औरत कौन है, इसका पता करो, हालेलुया। मगर उसके बारे में देखते हैं, जब उसका जो सैनिक है योआब, जो परमेश्वर का दास है, तो यहाँ पर परमेश्वर का दास के अंदर बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, हालेलुया। मेरा कहने का जो मतलब यहाँ पर है कि हम जो भजन सीधे उसके पराक्रमों के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, हालेलुया। आज अगर आप और हम सुरक्षित हैं परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से, हालेलुया। अगर आज हम जो भी कामयाब हैं तो प्रभु की रहम की वजह से है, हालेलुया। अगर आज हम स्तुति कर रहे हैं तो परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है, हालेलुया। बाहर वाले लोग सोचेंगे तो बोलेगा ये हिंदू धर्म के खिलाफ है जी, मगर अगर सही से हिंदू धर्म को पढ़ेंगे, उनके शास्त्रों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा यीशु मसीह पिता परमेश्वर ही असली परमेश्वर है, हालेलुया। उनको शैतान ने क्या कर रखा है? हर अंदर धर्मों के अंदर को किसी को बांध के रखा है, किसी को जातियों के अंदर बांध के रखा है, हालेलुया। शैतान ने अलग अलग तरीके से हर लोगों को क्या करके रखा है? बांध के रखा है, हालेलुया, बांध के।
परमेश्वर के दास दाऊद को जब देखते हैं, जब वो देखो उसका भजन संहिता हम पढ़ेंगे ना, शत्रुओं से जब प्रार्थना करता था, गुप्त शत्रुओं से कैसे बचना है वो भी उसमें लिखा है। हर एक जाओ तो जाओ कुकड़िया, हर तरीके से वो लोग परेशान थे। हालेलुया। क्या थे? परमेश्वर के दास जब भी परेशानी होता है तो हम उसको देखते हैं, प्रार्थना करता है। मगर यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। इसलिए मैं कहता हूँ, जब आप गलती करोगे ना, आपसे जब गलती होगी आपको मालूम नहीं होगा। हालेलुया। आपको नहीं मालूम होगा ये गलती हो रही है, या दाऊद से बहुत बड़ी गलती हो रही है, मगर उसको मालूम नहीं है क्या गलती कर रहा हूँ मैं। हालेलुया। फिर वो औरत को बुलाता है, फिर वहां से उसके बच्चा भी ठहर जाता है और बहुत सारी वहां मिस्टेक होती है। मगर फिर दूसरी मिस्टेक, फिर दाऊद वहां दूसरी मिस्टेक करता है। अब क्या करे, गलत तो काम तो हो गया। हालेलुया। फिर देखो वो योजना बनाता है, ये जो मैं कुकर्म किया है उसके ऊपर डाल दो। इसलिए योआब को वहां से सेना से बुलाता है और बोलता है तू घर पे जा, खाना खा और तेरे पत्नी के साथ रहे। और ऐसी बहुत सारी बातें वहां पर होती है। हालेलुया। प्रार्थना के साथ रहने, परमेश्वर आज आपसे हमसे बात करना चाहता है। तुम जो आज सुस्ती का जिंदगी जी रहे हो ना, हालेलुया, तुम जो आज ऐसे सोच रहे हो हमारा लिए सब कुछ ठीक है, यही समय है हमें प्रार्थना के अंदर, हालेलुया, मजबूत होने का। हालेलुया। मगर योआब को जब बुलाता है, दाऊद कहता है तुम जा घर, अच्छा खा पी और भेंट देता है। वो कहता है भाई आप वो अपने देश के लिए कर्तव्य ध्यान देने वाला। बोला क्या बात कर रहे हो, आप राजा हो, बोल सकते हो, मगर मेरे जो साथी है वो सब युद्ध में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और मैं यहाँ पे घर पे जाऊं, आनंद मनाऊं और खाऊं। आज हम क्या कर रहे हैं, आनंद मना रहे, खा रहे, कोई मतलब नहीं है, हमारे भाई मर रहे हैं। हालेलुया। आत्मिक अर्थ समझिए। हालेलुया। ये शारीरिक बात पर हमें आत्मिक अर्थ समझना। हमारे बहन लोग मर रहे हैं, भाई लोग मर रहे हैं, और राजा बोलते हैं राजा आज आपके जो खास आदमी बोल रहे, क्या जरूरी है प्रार्थना का यार। हम बहुत जानते हैं ना इसमें, उसके बारे में बहुत ज्ञान है, हम बाइबल कॉलेज पढ़ लिया, हम बाइबल इतना बार पढ़ लिया, हम इतना वचन याद कर लिया, वो है ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। हालेलुया। मगर वो कहता है राजा आप कैसे, मगर राजा उसे प्रेशर डालता है। क्यों? अपना कुकर्म उस पर डाल दे। वो कहता है राजा आप राजा हो, बोल सकते हो। वो उसको लास्ट में और बोलता है, अच्छा खिलाता है, पिलाता है, भेजता है, तू जा। मगर वो जब राजा का महल के गेट के बाहर ही सो जाता है पूरी रात। तब सैनिक आते हैं, बोलते राजा वो तो घर पे तो गया नहीं है। अब और मिस्टेक। हालेलुया। अब क्या करे? फिर वो अपना सेनापति को पत्र लिखता है कि इसको जो भयंकर युद्ध है ना वहां पर जाओ, इसको मारने की प्लानिंग कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दाऊद को उसने ये नहीं सोचा, मैं जब साउल मुझे मारने के लिए भाग रहा था, हालेलुया, आप और हम नष्ट होने वाले थे, वहां पर आपको और हमको प्रभु यीशु मसीह ने बचाया। हालेलुया। अपना लहू देकर बचाया। आज बहुत सारा लोग नष्ट हो रहे हैं, हालेलुया, बर्बाद हो रहे हैं, हालेलुया, अब पापों में मर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। परमेश्वर हालेलुया उनको कौन बचाएगा? इसलिए परमेश्वर इसे हम कहता है कौन जाएगा इस वचन को लेके, हालेलुया, कौन मेरे लिए बेइज्जती सहन करेगा, कौन मेरे लिए मार सहन करेगा, मेरे लिए कौन कोड़े खाएगा, मेरे लिए कौन बेइज्जती सहन करेगा, कौन मेरे लिए अपना हालेलुया अपना जीवन दे पाएगा, कौन है ऐसा? हालेलुया। अगर हम नहीं है, कौन मेरे उन लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, कौन मेरे लिए अपने लोगों को उनको मेरे बारे में बताएगा, हालेलुया, कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, हालेलुया, वो उनको मालूम नहीं है, हालेलुया, वो नाश हो रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के बिना नष्ट हो रही है। हालेलुया। किसके अंदर है वो पावर? हालेलुया। किसके अंदर है वो दर्द? हालेलुया। आज हम ये सोच रहे हैं, हालेलुया, वो जो दाऊद परमेश्वर का दास, हालेलुया, इतना बड़ा दास होने के बावजूद, हालेलुया, उससे गलत काम हो रहा है। इस जगह पर सावधान हो जाए, हालेलुया, सावधान हो जाए और शैतान की चालाकी को समझ ले। हालेलुया। वो जो गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए प्रार्थना करने वाला दाऊद, हालेलुया, भजन संहिता 63 हम पढ़ेंगे, 64 उसमें लिखा है गुप्त शत्रुओं से प्रार्थना कैसे करनी है, रक्षा कैसे पानी है, हालेलुया। और वही गुप्त शत्रु के अंदर बसता है। मैंने पहले जरूर बोला ना, हमारी लड़ाई हमारा शरीर से, हालेलुया, और यहाँ वो शरीर ही वो दाऊद को हरा रहा है। हालेलुया। हरा भी नहीं रहा है। अब एक आदमी को पहले तो अपना कुकर्म दूसरे पर डालने की कोशिश करता है, वहां पर वो कामयाब नहीं होता, वो दूसरे फिर उसकी हत्या की योजना बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप और हमें क्या बोझ है? हालेलुया। हमें अपना कर्जे का टेंशन है, हमें अपना कर्ज उतारने का टेंशन है, हमारा खाने पीने का टेंशन है, हालेलुया, हमारा फैमिली का टेंशन है। मगर जो लोग नष्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उनके बारे में हमें कोई टेंशन नहीं है। हालेलुया। हमारा हो गया, अभी क्या दिक्कत है?
दाऊद को वो याद नहीं आया कि मुझे कैसे मारने के लिए जब परमेश्वर ने मुझे बचाया, वो सोचता अच्छा मैं एक पत्थर से गोलियत को मार दिया, मैं इतना बड़ा राजा। ऐसे जब होता है, मैंने उसके लिए प्रार्थना, हम जब भी सब कुछ सही चल रहा है ना, तो यही बातें हमें याद आती है। हालेलुया, हमें यही बातें याद आती है। शैतान हमें डिगाने के लिए यही गलत काम करता है, और ये शरीर हमेशा इसीलिए परमेश्वर का दास पौलुस कहता है ये शरीर हमेशा आत्मा के विरुद्ध रहता है। हालेलुया, इसको हमेशा इसीलिए पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता परमेश्वर के योग्य बनाता। हालेलुया, इसलिए जब हम रात बता रहे थे, बोल रहे पवित्र आत्मा ने बोला ये जो दर्द है, ये तकलीफ है, आप बोलिए। मैं ऐसे बोलता हूँ प्रभु मुझे दर्द दे, तकलीफ दे, ताकि मैं तुझे भूल नहीं जाऊं। हालेलुया, ये वचन का लगाम अगर आपके मुंह के अंदर बंधा हुआ नहीं रहेगा ना, तो परमेश्वर से हम भटक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक शत्रु मारने के लिए अगर योजना बना रहा होता ना दाऊद के ऊपर, तो दाऊद वहां सोता नहीं। अगर सोता नहीं तो वो छत पर भी नहीं जाता। अगर छत पर नहीं जाता तो वो गलत काम नहीं होता। हालेलुया, आज जहां हमें प्रार्थना करनी चाहिए, वहां वचन पढ़ना चाहिए, जहां हमें संगति करना चाहिए, जो प्रभु के दास लोग कहते हैं सुबह जुड़ो जुड़ो, मगर हम नहीं जुड़ते। रात को प्रार्थना करो 5 मिनट उठ के करो, नहीं करते। क्या जरूरी है? हालेलुया, हालेलुया, यही है ना, सब यही है ना। हालेलुया, परमेश्वर हमारा कुछ कहना चाहता है, कुछ करवाना चाहता है हमसे। हालेलुया, क्या हम तैयार हैं? या हमारा हो जाए बस हमें क्या टेंशन है? हालेलुया, हमारा हो गया बस अब हमें क्या टेंशन? हालेलुया, संजू पैर कर्जे में अपने कोई मतलब नहीं है। हालेलुया, क्या हम ऐसा सोच रहे हैं? हमारा जो सोच है हम उसको परिवर्तन करना। हालेलुया, यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है तुम ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हालेलुया, आनंद से, पवित्र आत्मा का आनंद से। एक शारीरिक आनंद होता है, सब कुछ मिल गया, खाओ पियो मौज करो, मगर आत्मा का आनंद ऐसा नहीं होता। हालेलुया, परमेश्वर का आनंद ऐसा नहीं हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज आने में देरी क्यों कर रहा है? हालेलुया, क्यों परमेश्वर आज? लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु में मसीह लोग ऐसे ही बोलते हैं यीशु आ जाएगा, आ जाएगा। हालेलुया, अगर यीशु देरी कर रहा है ना, तो आपके मेरे आज एक बात सोचो, 2007 में प्रभु मुझे मिला लिया, अगर 2006 में आता तो मैं कहाँ होता? हालेलुया, आज प्रभु यीशु के आने में देरी कर रहे हैं। हम देख रहे दुनिया के हालात कभी भी सही नहीं होने वाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि दिन बुरे हैं, तुम अपने आप को संभालो, परमेश्वर के हवाले करो। परमेश्वर आज आपसे बहुत सारे लोगों को बचाना चाहता है। हालेलुया, बहुत सारे लोगों को संदेश देना चाहता है, उस संदेश को परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया, इसलिए वो कहता है आनंद से सब महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हालेलुया, और जितने प्राणी हैं सब के सब यहोवा की स्तुति करें। जितने प्राणी, जब से सबसे बड़ा जो प्राणी है, सबसे बड़ा जो इस धरती पर है, परमेश्वर ने जिसको आपको और मेरे को बनाया। हालेलुया, आप और हम है उसके जो सबसे खास है। और हमें क्या करना है? हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना है इन दिनों में। हालेलुया, हम देख रहे हैं हालेलुया, हम देख रहे हैं अभी मैं मेरा बात में जब मैं सोचता हूँ, हालेलुया, सब कुछ सही है मगर सही कुछ भी नहीं है। हालेलुया, जो हमारा आत्मा में जो प्रार्थना है वो कम हो रही है। हालेलुया, जो हमारी संगति है, जो परमेश्वर का जो योजना है वो हम पूरा नहीं कर रहे हैं। हम अपनी योजनाओं के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। आप हर दिन ऐसे बोल रहे हैं मेरी इच्छाएं खत्म हो, मेरा यीशु मसीह तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, मेरी इच्छाएं नष्ट हो जाए परमेश्वर, मेरा योजना नष्ट हो जाए, मगर परमेश्वर तू मेरे पैदा होने से पहले जो मेरे लिए तूने योजना बनाया था वो पूरी हो। हालेलुया, वो पूरी हो और पूरी होगी। हालेलुया, जब हम प्रार्थना एक बात, जब तक देखो, मैं कल एक परमेश्वर के दास से एक वीडियो सुन रहा था। क्या सुन रहा था? मैं वीडियो सुन रहा था और प्रभु के दास से एक ऐसे गवाही नाटक हो रहा था, जैसे यीशु मसीह सलीब पर वो जो नाटक होता है ना, तो वो आपको उस नाटक में क्या होता है, यीशु मसीह मरते हैं, लोग थूकते हैं ऊपर और बहुत सारा पीड़ा में। तो 4-5 भाई लोग थे, युवा लोग, जो नाटक कर रहे थे। और जब वो थूकने की प्रैक्टिस हो रही थी, वो एक प्रैक्टिस तो एक बंदे ने क्या कर दिया, वो भूल से हकीकत में उसके मुंह पर क्या कर दिया, थूक दिया। वो बोलता है वो क्रूस पर लटका, अभी मेरे को नीचे आने दे, अभी मेरे को नीचे आने दे, मेरे मुंह पर थूका। मगर वो एक्टिंग यीशु मसीह की, हम एक्टिंग नहीं करें मसीह जीवन में। हालेलुया,
ये हंसने का टाइम नहीं है, ये एक्टिंग का टाइम नहीं है। हालेलुया। अगर वो सचमुच मसीह में होता तो हालेलुया उसे माफ कर देता, वो धमकी नहीं देता मुझे अभी नीचे आने दे, मैं तेरे को बताता हूँ तूने मेरे पर जानबूझ के थूका है ना। हालेलुया। आज हम मसीह जीवन में जानबूझ करके जो नाटकबाजी दिखाते हैं लोगों को, वो परमेश्वर को नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू मेरे वचन के अनुसार जी। हालेलुया। तू मेरे वचन के अनुसार बेइज्जती सहन कर। हालेलुया। जो तो तेरे लोग पर थूके तेरा क्या रिएक्शन। हालेलुया। अगर हम सचमुच अगर आत्मा में होते हैं ना, हालेलुया, हमें उस बात का कोई परवाह नहीं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं तूने मुझे, जब हम क्रूस पर बपतिस्मा लेते हैं तो क्या कहते हैं परमेश्वर दास, अभी तू मर गया और तेरे अंदर यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जिंदा है तो वो धमकी कभी भी नहीं देगा। हालेलुया। वो कभी उससे गुस्सा नहीं करेगा। मगर हम क्या कर रहे हैं, हो रहा है छोटे छोटे बात पर गुस्सा हो रहा है। हालेलुया। सुबह आशीष हमारे उठते पहले मेरे भाई को यहाँ पर सुना दिया, मेरे को नीचे सुना दिया, क्यों। हालेलुया। ये हमारे अंदर क्या होता है, गुस्सा। ये तो बच्चा है, मैं एक उदाहरण बताया हमारी घटना, जब हमारे साथ कुछ होता है ना उसका कुछ न कुछ अब आत्मिक अर्थ तो मिल ही जाता है। हालेलुया। हम बहुत बार नाटकबाजी करते हैं, परमेश्वर को नाटकबाजी बंद करना है। हमें एक ही बात बोला, हम जब प्रभु के साथ चले तो हम विश्वास से चले। हालेलुया। जहां आप खड़े हो जाएं वहां का शैतानी हर पावर, योजना, शराब, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। ले लिया वो पावर अंदर होना चाहिए। हालेलुया। वो गवाहियां मिलना चाहिए, मैंने उससे प्रार्थना करवाया था।